Good morning, class 4th. Today we are going to start about math subject and continue your chapter 3rd. Okay, आपकी chapter 3rd ही continue हो रहा है. Today's exercise is 3.6. Okay, today we will start 3.6. In previous video we have already completed 3.5 up to 3.5 exercise. Okay, now we will start exercise number 3.6. 3.6 में क्या है? 3.6 है आपकी सब्ट्रैक्शन. ओके, सब्ट्रैक्शन आपको माइनस करना है, मतलब घटाना है. तो सब हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्शन के टाइम पे आपको सबसे बड़ा नंबर ऊपर रखना चाहिए और छोटे नंबर नीचे रखना चाहिए. तो मतलब बड़े से छोटे नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो चलते हैं बुक्स के ओर. यहाँ पे देखो 4-5 डिजिट से आपको सब्ट्रैक्शन करा है. आपको दिख रहा है आपको? ये आप सारे के सारे इसी बुक में आपको फिलअप करना है. जहाँ पे बुक्स में स्पेस दिया हुआ है उसी बुक्स के अंदर आपको फिलअप करना है, और जिसमें स्पेस नहीं है वो आपको नोटबुक में करना है. नोटबुक में जब करोगे आप अपना चैप्टर का नाम, कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छा से क्लियरली लिखोगे. ओके, स्टार्ट. आपको माइनस करना है 5 और 5 ऊपर नीच जब सेम नंबर होता है तब वहाँ पे 0 हो जाता है. अभी 9 से 6 गया तो कितना होता है? 3. 4 से 1 चला गया तो पीछे लेफ्ट बचता है 3. 3 से 2 चला गया तो 1 बचता है, और 8 में से 6 गया तो 2 बच गया. ओके, नाउ नेक्स्ट 7 से आता है 6 चला गया तो 1 बचता है. 3 से 1 चला गया तो 2 बचता है. 4 से 2 चला गया तो फिर से 2 बचता है, और 5 से 3 चला गया 2 बचता है. फिर 9 से 5 चला गया तो 4 लेफ्ट होता है. अभी नेक्स्ट नंबर क्या है? 6 में से 3 चला गया तो 3 बच गया. 0 0 का 0 होता है. फिर 3 से 2 चला गया, 3 से 1 चला गया तो 2 बचेगा. फिर 8 से 7 चला गया तो 1 बचेगा. फिर 7 से 5 चला गया तो 2 बचेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? 0 0 क्या होता है? 0 होता है. 6 में से 4 चला गया तो 2 बचेगा. फिर 6 0 0, ठीक है, तो 0 का 0 आता है. फिर क्या है? 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा, और 6 में से 4 चला गया, इसमें भी 2 बचेगा, और 5 में से 4 चला गया तो 1 बचेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट 5 में से 2 चला गया. इसमें किसी की डिजिट जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, इसमें कहीं पे भी कैरी नहीं हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है ये. तो सबकी अच्छे से करना है, सब अच्छे से करोगे, कोई रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ध्यान से करना है. 5 से 2 चला गया तो 3 बचेगा. 3 से 2 चला गया तो 1 बचेगा. 6 में से 5 चला गया तो 1 बचेगा. 9 में से 2 चला गया तो 7 रहता है, और फिर 8 में से 5 चला गया तो 3 रहता है. फिर 4 से 3 चला गया तो कितना रहता है? 1 रहता है. ओके, अभी आता है नेक्स्ट में क्या है? 6 में से 4 चला गया तो 2 रहता है. फिर क्या है? 5 और 0 तो 5 होता है, और 4 से 0 नहीं होता है तो 4 का 4, और फिर 7 में से 2 चला गया तो 5 रह जाता है, और 6 में से 5 चला गया तो 1 रहता है, और 4 में से 3 चला गया तो 1 रहता है. एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सब्ट्रैक्शन का कुछ नियम होता है. सब्ट्रैक्शन का पहला नियम मैंने आपको बता दिया था, जो सबसे बड़ा नंबर ऊपर लिखना है और फिर नीचे छोटा नंबर, माने बड़ा से छोटा को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. दूसरी, जब आपको 2 नंबर सेम रहेगा, मतलब ऊपर भी मान लो जो नंबर्स है, नीचे भी आपका सेम नंबर है, तो सेम नंबर से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसका रिजल्ट 0 आता है. मतलब मान लो फॉर एग्जांपल जो ऊपर 5 है, 5 में से 5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा? रिजल्ट 0. मतलब 5 से 5 ही निकाल दो तो पीछे कितना बचता है? तो कुछ नहीं बचता, मतलब 0. मतलब सेम नंबर आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट आता है 0. ओके, अभी नेक्स्ट रूल्स क्या है? रूल्स नंबर 3, जब
कोई नंबर को मतलब कोई नंबर से जब जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तब वो नंबर खुद वापस आता है। देखो जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता है, तो मान लो 5 में से मैं ज़ीरो को माइनस कर रही हूँ, तो ज़ीरो तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 5 में से कौन सा नंबर आप माइनस कर रहे हो, कुछ नहीं ना, तो वो ऊपर वाला नंबर वो नीचे रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये होगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या है, ऊपर और रूल नंबर 4 जो है सेम टू सेम है। जब आप दोनों नंबर सेम होता है तो उसका रिजल्ट ज़ीरो होता है। तो ये होता है कुछ रूल्स होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे देखो मैंने अभी अब तक आपको जो 3.6 का ये वाला सारे मैम ने कर दिया है, A B C D E F। आपका सिर्फ होमवर्क है G H I, ये 3 आपका होमवर्क है, वो भी कैरी वाला नहीं है, नॉर्मल एकदम नॉर्मल जो सबसे पहला क्लास में सीख चुके हो, ये सारे आपका ये करना है इसी बुक के अंदर। अभी नेक्स्ट आता है नंबर 2 में। ये देखो इसमें सब्ट्रैक्शन दिया है लेकिन बुक्स में कोई स्पेस नहीं है, मतलब आपको इसको होमवर्क करना है, इसमें नोटबुक में करना है। ओके, क्या पूछा है नंबर ए में, 52067 फ्रॉम 64997, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो फ्रॉम मतलब क्या है, ये नंबर देखो दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, बिगेस्ट नंबर है, तो इसमें फ्रॉम बोला है, मतलब इसमें से आपको ये वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो फ्रॉम है मतलब ये वाला नंबर ऊपर जाएगा, फिर ये वाला नंबर नीचे आएगा। चलो हम लिखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 नंबर 2 का ए। तो वंस टेंस जैसे बुक्स में है मैं वैसे ही आपको सिखा रही हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है, 52067 फ्रॉम क्या है, फ्रॉम 64997। ओके, 64997। ओके, तो ये वाला नंबर फ्रॉम ये बोला है, तो मतलब ये वाला नंबर आपको ऊपर लिखना है, तो 79946, तो 64,997 हो गया। फिर नीचे ये वाला नंबर आएगा 76025, माइनस का साइन, फिर मैंने माइनस कर रही हूँ। देखो दोनों सेम नंबर है, मैंने अभी आपको रूल्स में बताया था, 2 नंबर ऊपर नीचे एक रहेगा तो आपका 0 आएगा, ऊपर बड़ा नंबर से छोटा नंबर आप माइनस कर रहे हो, तो 9 में से 6 गया तो 3 आ गया। अभी मैंने आपको रूल्स नंबर 2 में क्या बताया था, रूल्स नंबर 2 में बताया था कोई नंबर में से 0 माइनस करोगे तो वो नंबर ही वापस आता है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्या बोला है, मैं नेक्स्ट क्या है, 4 में से 2 चला गया तो 2 बचता है, फिर 6 में से 5 चला गया तो 1 बचता है। ये आपका आंसर है सब्ट्रैक्शन का। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है नंबर सी पे। नंबर सी में क्या है, 439 फ्रॉम 56789। ओके, तो मतलब आपको ये वाला नंबर ऊपर लिखना, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, तो लिख देते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लैख। ओके, तो 9 ये वाला, फिर 8, 7, फिर क्या है 6, 5। ओके, फिर ये वाला नंबर लिख रही हूँ 9, 3, 4, 6, 4। ओके, तो माइनस कर दिया, 9 से 9 चला गया 0, 8 में से 3 चला गया तो 5, 7 से 4 चला गया तो 3, 6 और 6 0, 5 में से 4 गया तो 1। ये आपका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर ई। ई में क्या है, 486,596 फ्रॉम क्या बोला है, 597,696। ओके, तो नंबर मैंने वंस टेंस लिख के कर रही हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लैख। ओके, तो ये नंबर आपका बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये नंबर बड़ा है तो ऊपर जाएगा 6, 9, 6, 7, 9,
5 ओके। फिर ये वाला नंबर 6 9 5 6 8 4 ओके। तो आपका ये माइनस करना है। तो 6 6 ऊपर नीचे सेम है तो 0, 9 9 0, 6 में से 5 चला गया तो 1, 7 से 6 चला गया तो 1, 9 से 8 चला गया तो 1, 5 में से 4 चला गया तो 1। आपको कॉमा लगाना है, जैसे जैसे कॉमा ऊपर लगा हुआ है वैसे ही आपको कॉमा लगाना है। तो आपका ये हो गया आंसर। नाउ आता है नेक्स्ट नंबर जी। क्वेश्चन क्या है ना, 6 6 8 5 फ्रॉम 4 4 8 9 8 5 ओके। तो 1 टेंस मैं लिख रही हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और फिर लाख। तो देखो ये सबसे बड़ा नंबर है तो ऊपर मैं लिख रही हूँ 5 8 9 8 4 4। फिर ये वाला नंबर छोटा है तो नीचे ये है 5 8 6 6 ओके। आपको और एक चीज़ ध्यान देना है, मतलब वंस वाली डिजिट एकदम नीचे नीचे होना चाहिए, वंस वाली डिजिट इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब एक के नीचे आना चाहिए वंस वाली डिजिट। आप इसको माइनस कर रहे हो, 5 5 0, फिर 8 8 0, 9 से 6 चला गया तो 3, 8 से 6 चला गया तो 2, यहाँ पे 4 जैसा है, नीचे कोई नंबर्स नहीं है तो ऐसा ही बैठ गया, इसका भी 4 का भी वही है, तो आपका कॉमा ये, तो आपका ये वाला आंसर है इसका। तो आपको मैम ने क्या कर दिया, ACEG मैम ने कर दिया, आपका ये वाला चीज़ आपका होमवर्क है। समझ में आ गया, ये आपका होमवर्क है, ये सारे नोटबुक्स में करोगे और ये ऊपर वाला जिसमें स्पेस है वो आप आपकी बुक में फिल करोगे ओके। अब आता है मेंटल मैथ्स में। मेंटल मैथ्स में देखो मैंने आपको क्या बोली थी, कोई भी नंबर से 0 जब माइनस होता है तो वो सेम नंबर वापस आता है, तो मतलब 5 8 6 3 ओके। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग अवे 1 फ्रॉम 40। टेकिंग अवे मतलब क्या है, आप ले लिए, टेकिंग ले लिया मतलब ले लिया, कहाँ से, फ्रॉम 40 से, कितना 1, तो 40 से आपको 1 करना है माइनस, तो क्या होगा आपका 39 ओके। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिलअप्स है, तो और ये यहाँ पे रिजल्ट जो है ये है, तो मतलब जो मैंने क्या बोली थी, जो कोई नंबर से जब 0 माइनस होता है वो सेम रिजल्ट वापस आता है, तो सेम नंबर वापस आता है, तो मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे था इसीलिए ये रिजल्ट आया, तो 9 8 6 8 ओके। नाउ नेक्स्ट देखो रिजल्ट में देखो ये नंबर है और यहाँ पे देखो सेम नंबर, मतलब आप यहाँ पे 0 होगा तभी इसमें सेम नंबर रिजल्ट वापस आया, तो आपका यहाँ पे 0 है ओके। नाउ नेक्स्ट दोनों सेम नंबर है तो आपका रिजल्ट 0 है। अभी आप देखो 7 5 8 0, तो 80 से 80 से 1 चला गया तो 79 होता है, तो आपका आंसर आएगा 7579 ओके। तो आपका क्या था 3.6 में सब्ट्रैक्शन था, कुछ आप बुक्स में करोगे जहाँ पे स्पेस है और कुछ आपको नोटबुक्स में करना है, मेंटल मैथ्स भी आपको नोटबुक बुक्स के अंदर ही करना है ओके। आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस करोगे और अच्छा से इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा, क्योंकि इसके आगे इसके ऊपर वर्ड्स प्रॉब्लम है जो आपको करने में मदद मिलेगा ओके। थैंक यू।